मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस वक्त हमारे साथ रीवा के महाराज, पूर्व मंत्री कांग्रेस से रहे महाराजा पुष्पराज सिंह जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उनके हाथों सदस्यता ग्रहण की है। उनसे जानेंगे कि उनकी पहली प्रतिक्रिया रिसर्च न्यूज पर क्या है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साहिब सलाम और प्रणाम। बिल्कुल ये सही है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री के पूरे मैनेजमेंट के कारण और पूरी सलाह के कारण कोर कमेटी की जब मीटिंग हो रही थी और मध्य प्रदेश के और दिल्ली के सारे बड़े नेता वहाँ उपस्थित थे, वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के और शुक्ला जी के माध्यम से, इनकी कृपा से हुई। बिल्कुल ये भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं और जो माननीय मोदी जी की सोच है और एक विश्व स्तरीय सोच है, पूरे विश्व में एक शांति की बात वो दौड़ा रहे हैं, शांति की लहर वो दौड़ा रहे हैं। कठिन से कठिन फेज़ में, कठिन से कठिन समय में वो एक सहजतापूर्वक अपना धैर्य खोए बिना भारत को आगे ले जा रहे हैं। तो कोई भी एक सजग नागरिक मुझे लगता है कि आकर्षित होता है उनके कार्यों पे। आप बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया लेकिन टिकट नहीं दिया। आश्वस्त हैं आप कि आपको बीजेपी से सम्मान के साथ टिकट मिलेगा? देखिए, ये कोई पैकेज नहीं है, ये कोई बाय वन एंड गेट वन फ्री तो है नहीं। मैंने अपने तरफ से ये भी नहीं कहा कि उन्होंने सम्मान दिया या क्या किया क्या नहीं करा। कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूरी फंसी थी तो उन्होंने सम्मान भी दिया, और कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी फंसी थी तो जब ये नीचे से नहीं चाह रहे थे तो ऊपर से राजीव गांधी ने मुझे टिकट दी। मैं ये कोई पैकेज डील करने नहीं गया हूँ। मैं उनके कार्यों से प्रभावित होकर और देश को अखंड रखने के लिए और देश को आगे रखने के लिए, क्योंकि मैं अगर अपने विंद को आगे रखने की बात करता हूँ तो जो देश को आगे रखने की बात करता है, जो विश्व गुरु की बात करता है, उसकी कल्पना करता है, टैगोर जी की वो कल्पना करता है, तो मैं उसके साथ जाके जुड़ूंगा। तो ये कोई पैकेज डील नहीं है, ये पूर्ण रूप से विचार और कहीं ना कहीं से हमारे इमोशंस, हमारी भावना, उसके संगम का पैकेज आप कर सकते हैं कि मेरे विश्वास और कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा का पैकेज है जो मैं आज बीजेपी में गया हूँ। राजनीति में एक सुगबुगाहट है कि महाराजा साहब 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर ये बात सही है तो कौन सी सीट होगी? मैं आपके माध्यम से मिश्रा जी, आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि 20 साल कोई भी चुनाव आता है, पुष्पराज सिंह का नाम कहीं ना कहीं प्रथम पंक्ति पे रहता ही है कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। केवल एक कारण है, रीवा की विंध्य की जनता का मेरे प्रति अगाध प्रेम और मेरे प्रति विश्वास। और जो कुछ भी आज मैं हूँ, कहीं भी अगर मुझे कोई भी सम्मान मिलता है तो मैं तो वो हनुमान जी सरीखे हूँ कि अगर वो कहीं भी जाते थे तो वो कहते हैं कि अगर मुझे सम्मान मिल रहा है तो मेरे राम के कारण मिल रहा है। तो अगर मुझे कोई भी सम्मान मिल रहा है तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मुझे रीवा के लोगों के अगाध स्नेह की कृपा से मुझे वो सम्मान मिलता है। अंतिम सवाल, सीधी पेशाब कांड ने जिस तरीके से सियासी तूल पकड़ा, हालांकि सीएम शिवराज ने तत्काल एक्शन लिया, बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, एनएसए की कार्रवाई हुई, लेकिन आप जैसे ही बीजेपी की सदस्यता लिए, फिर इसके बाद ये पूरा जो सीधी कांड हुआ, उसके बाद लोगों में एक चर्चा है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी निरीहों पर, गरीबों पर अत्याचार करती है। इस पर आपका क्या बयान है, क्या पक्ष है? जो निरीह और इस प्रकार के कमज़ोर वर्ग थे, उनके ऊपर जब अत्याचार हुई तो उसके लिए जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनु शरीरा। तो शिवराज जी ने जो काम करा है, मैं मानता हूँ कि वो एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कलेजा चाहिए, जिसके लिए जिगर चाहिए, जिसके लिए हौसला चाहिए और जिसके लिए
एक विज़न चाहिए, एक हिम्मत चाहिए जो उन्होंने प्रदर्शित करा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं भी ये उनके साथ साथ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अब ज़िले जो बढ़े हैं वो सारे के सारे आदिवासी ज़िले हैं। विंध्य के आदिवासी और हमारे वनवासी जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, मैं उनकी रक्षा के लिए खड़ा हूँ। और मैं ये शिवराज जी का जो महान कदम है उसके साथ साथ जोड़ के मैंने ये निवेदन करा है कि अगर वो सज्जन यहाँ आते हैं तो महामृत्युंजय बाबा का दर्शन मैं करवाऊँगा उनको, और यहाँ से प्रयाग स्नान के लिए पूरे अपने खुद के खर्चे से उनको भेजूंगा और वापस लाऊंगा और उनका सम्मान करूंगा। और इस प्रकार से कहीं भी कोई निरीह व्यक्ति के साथ में अगर दुर्व्यवहार होता है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है शिवराज जी के यहाँ पर नेतृत्व में उसका सामना करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाराजा पुष्पराज सिंह जी, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद रिसर्च न्यूज़ के सभी सवालों का प्रमुखता से जवाब दिया है। लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।